किसको बोलते हैं? वैसा लॉ जो कि लेबर के वेजेस से रिलेटेड हो, उसके बोनस से रिलेटेड हो, उसके पेमेंट से रिलेटेड हो, उसके छुट्टी से रिलेटेड हो, ये सब पर्सनल सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन सबसे रिलेटेड हो, इसको बोलते हैं लेबर लॉ। आगे देखिएगा, द वेरियस लेबर लॉ एंड लेजिस्लेशन pertaining to the workers labor have to be taken into the consideration. Policy should be in the देखिए formality with the law of the country, otherwise they bound to cause problem for the। देखिएगा, बोला कि कोई भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहाँ का लॉ होना क्या होता है? जरूरी होता है। और नहीं तो यदि आप लॉ को पालन नहीं करेंगे तो भविष्य के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजरस हो जाता है। मान लें कि आप बिजनेस खोल दिया, ज़बरदस्ती बोले कि हम यहाँ पर दारू बेचबे करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार चलेगा, लेकिन आगे चल के भविष्य के लिए क्या होगा? बिजनेस के लिए डेंजरस साबित हो जाएगा। ये समझ में आ गया? चलिए लिखना, पहला टॉपिक डालिए तो, इसको हम सिंपल भाषा में लिखवा रहे हैं। पहला टॉपिक डालिए, इसको हम सिंपल भाषा में आप लोग को क्या है आपका, ध्यान से सब सुनना। ये सुनना, फिनेंशियल इम्पैक्ट मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड्स। फिनेंशियल इम्पैक्ट मतलब सिंपल क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड्स। याद रखना, कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी पर गुड्स का प्राइस भी इम्पैक्ट डालता है। समझ में आ गया? मान लेते हैं कि दो दुकान है, एक जगह समोसा मिला है 2 रुपये में, और एक जगह मिला है 12 रुपये में। एक जगह समोसा कितने में मिला? 2 में। और दूसरे जगह कितना हुआ? अब सुन लो, कहीं ना कहीं बिजनेस पर ये प्रभाव डालेगा। आप कितनों भी अच्छा से कस्टमर से बात करो, कस्टमर से कुछ भी आप बात करो, कहीं ना कहीं कस्टमर को यहाँ दिमाग जाएगा क्या, अरे वहाँ तो 2 रुपया में मिल जाएगा, और यहाँ पर कितना में मिला है। आप कितनों भी कस्टमर के बोलो कि नहीं नहीं इतना हम अच्छा डालें, समोसा में 1 हीरा भी डाल दिए हैं, कुछ भी करो, तभी कस्टमर को दिमाग किधर जाएगा? प्राइस ऐसा चीज है ना कि हर कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। कुछ भी बोलो, हमेशा आपसे बात करेगा और सोचेगा उधर 2 रुपया वहाँ मिलता है। कुछ भी बात करेगा, हमेशा कहाँ सोचेगा? उधर। तब प्राइस जो होता है ना, कस्टमर के माइंड को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। प्राइस ऑफ गुड्स कस्टमर को माइंड को क्या करता है? डायरेक्ट अफेक्ट कर देता है। भले सामान खराब मिलेगा तो बाद में सी खुजलाएगा कि बेकारे में ले लिए, वहाँ पर नहीं लेना चाहिए था। देखते हैं कोई शर्ट आदमी खरीदने जाता है, स्टेशन से जाके शर्ट खरीदता है। सुनो थोड़ा सा, लास्ट पॉइंट है, उधर बात नहीं। स्टेशन से कोई जाके शर्ट खरीदता है, 500 में 5 गो शर्ट खरीदता है। 500 में कितना शर्ट खरीदता है? 5। अब 500 में 5 गो शर्ट खरीदा, सुनो इधर, और खरीदता है रेड। सुनो, और शर्ट खरीदता है किस कलर का? रेड कलर का। शर्ट खरीदता है रेड कलर का, और 1 दिन के बाद हो जाता है व्हाइट कलर। 500 में 5 गो शर्ट खरीदा, और 1 दिन में वो शर्ट कैसा हो जाता है? रेड से व्हाइट है। तब बाद में सोचता है क्या, वो तो बेकारे में ले लिए, 500 में 1 शर्ट लेते वही ठीक था, 2 महीना कम से कम तो पहनते ना। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो है, क्वालिटी तो मायने रखता है, लेकिन जो प्राइस है ना, डायरेक्ट कस्टमर को माइंड को क्या कर देता है? भले बाद में पछताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए, बाद में वो पछताएगा, लेकिन शुरू में जो फिनेंशियल इम्पैक्ट है ना, जल्दी इसको माइंड को रीडिंग कर देता है। समझ आ गया? चलिए देखिएगा, चलिए लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। आवश्यक फीचर्स में क्या क्या है, समझ में आ गया? चलिए इसका फीचर्स में सबसे पहला आपका है ह्यूमन। देखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी शुड प्रेजेंट द प्रिंसिपल दैट विल गाइड द ऑर्गेनाइजेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्ट फेथ इन द इथिक्स वैल्यू। अब 2 मिनट सुनना, 2 मिनट आप लोग देखना। देखिएगा, अब 2 मिनट सारा स्ट्रेन इधर देखना। कोई सारा लाइन तो आप समझ हैं, ये इथिक्स आपको बार बार यूज आएगा, इथिक्स नहीं समझोगे तो बार बार समस्या डालेगा। इधर पहले सुनो थोड़ा सा, 2 चीज़ में आप लोग का हमेशा कंफ्यूजन होगा, ठीक ना? ये हमेशा वर्ड आते रहेगा अब एथिक्स में, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, 2 चीज़ आपको आते रहेगा, एक लॉ और दूसरा क्या? ये देखना, एक लॉ और दूसरा क्या होता है? इथिक्स।
क्या ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? ध्यान से समझो कि ये वर्ड बराबर अब आएगा, अब आगे हमेशा ये वाला वर्ड आते रहेगा, इसलिए अभी से ही इसको क्लियर समझ जाओ ताकि बार बार इसको पूछने की जो नहीं है। लॉ व एथिक्स एक है कि अलग है? इसको बोलते हैं नियम, इसको नैतिक या नैतिकता। बताओ दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है तो क्या है दोनों? अब इधर सुनो, तब लॉ क्या होता है? लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो। समझ आ गया? लॉ बनाया जाता है, लॉ को पालन करना सारे व्यक्ति के लिए कंपलसरी होता है। एक 12th क्लास में एक चीज़ बताए होंगे, कंपलसरी या नेसेसिटी दोनों अलग होता है। 12th में बराबर हम आपको बिजनेस स्टडी में बताते थे कि कंपलसरी अलग होता है और नेसेसिटी अलग है। कंपलसरी मतलब क्या होता है? आपको पालन करना ही है, चाहे खुश होकर पालन करो चाहे दुख होकर करो, और चाहे रोते रहो तभी पालन करना है। लेकिन नेसेसिटी में क्या होता है? आवश्यक है, डिपेंड करता है आपके इच्छा के ऊपर। पालन करना है तो करो, पालन नहीं करना है तो मत करो। तो इधर देखना, तो लॉ जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, और इसको हर एक व्यक्ति को पालन करना आवश्यक होता है लॉ। और लॉ समझ में आ गया? लॉ गलत और सही दोनों हो सकता है। लॉ जो आपका होता है, देखिए कभी कभी नहीं, कभी कभी लॉ जो होता है ना, आप लोग कोर्ट में सुने होंगे अंधा कानून, गलत। हाँ देखना, सही व्यक्ति जो मर्डर किया वो भी एकदम से सीना तान कर रोड पर घूमता है, और जो सही व्यक्ति होता है वही अंदर चल जाता है। ये अंधा कानून है। समझ में आ गया? लॉ क्या देखता है? जो लिखा है वही होगा, जो वहाँ पर एविडेंस पेश किया वही होगा। समझ में आ गया? अब आगे सुनना, जो वहाँ पर दो वकील जो बहस करता है ना, जो आदमी सच्चाई बात जानता है वो बैठा रहता है, और जो आदमी नहीं जानता वही खड़ा होकर बहस करता है। यही सबसे उल्टा संविधान है। जो मान ले कि दो आदमी लड़ाई किया, हकीकत तो वो जानता है और वही उसी को उधर बैठा देता है, जाओ केबिन में उधर बैठो। और जो नहीं जानता है उसको काला कोट पहना के बस करवाता है। अब जो क्या बोलेगा वो लोग, जो हम बोलेंगे वही ना बोलेगा। हम तो 10 बात गलत भी उसको बता सकते हैं अपना एडवोकेट के कि हम नहीं मारे, हम हैं लेकिन हम नहीं मारे हैं। हकीकत तो बता ही देता है कि मारे हम ही हैं, लेकिन आप बोलिए कि पैसा इसी के लिए दे रहे हैं ना। समझ में आ गया? तो देखते हैं ना, तो लॉ जो लिख दिया सो हो गया। एथिक्स क्या होता है? सुनते जाना। लॉ से जब ऊपर उठ के सोचा जाए, लॉ से जब ऊपर उठ के सोचा जाए उसको बोलते हैं एथिक्स। जहाँ पर लॉ काम नहीं करता है, जहाँ पर लॉ काम, जैसे कि एग्जाम्पल लास्ट पॉइंट है, आप यहाँ से क्लास किए, जा ही रहे तो आपके रास्ते आपके आगे कोई गिर गया, क्लास करके जा रहे थे आपके आगे कोई गिर गया, तो आपका क्या लॉ में लिखा है कि उसको उठाना है? या कोई तुरंत आपके आगे ही कोई साइकिल से एक्सीडेंट कर गया, क्या लॉ में लिखा है कि उसको उठाना है, उसका शरीर को पोंछ पाछ के उधर बैठा देना है? लॉ में कहीं लिखा है? लॉ में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन एज ए मानव, एज ए ह्यूमैनिटी क्या होता है? एक इंसानियत के नाते क्या होता है? देखो भाग जाओ। अब आपके एक एज इंसानियत के नाते क्या होता है कि उसको उठा दो, उसको पूछो कि कैसे एक्सीडेंट हुआ समझ में आ गया? थोड़ा सा चोट कम लगा कि ज़्यादा लगा? समझ में आ गया? ये ह्यूमैनिटी है, इथिक्स है। मतलब एक बता दें, उसको कम से कम हेल्प करो। लिखा नहीं है लेकिन सहयोग करना आपका एक मानवता बनता। इसको वो क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटी। एक इंसानियत आपके यहाँ पर डेवलप होता है। तो ये याद रखना, ये दोनों अलग होता है। इथिक्स किसको बोलते हैं? नैतिकता को, जो लिखा नहीं है। ये लिखा नहीं, जैसे बड़ों का आदर करना, कहीं लिखा है लॉ में कि बड़ों का आदर करो, तो बड़ों को आप करके बोलते हैं, छोटा करे इधर सुनो। ऐसा क्यों? ये इथिक्स है। ये क्या है? इथिक्स है। ये लिखा नहीं है, आपको एक ह्यूमैनिटी को डेवलप करता है। समझ आ गया?